गुरु सम दाता जग में कोई नहीं। क्या ये सच है? जैसे जैसे एक हाथ की ताली नहीं होती है, कितना भी कुछ करो एक हाथ की ताली नहीं होगी। ताली दोनों हाथ से बजती है। वैसे ही जितना कीमती गुरु है उतना ही कीमती शिष्य भी है। एक कहावत है, गुरु दिया कह और चेला गया बह। इसका मतलब क्या होता है? एक कहावत फिर से ठीक से सुनो, गुरु दिया कह चेला गया बह। वैसे सरकार प्रभु इस कहावत को तब कहा जाता था जब यदि कुछ सदगुरु ने गुरु ने कहा और हम अपने मन की करते हो, मतलब गुरु का उपदेश सुनते हुए भी, गुरु के शरण में आते हुए भी यदि गुरु की ना मानी जाए तो क्या होगा? बह जाएगा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गुरु ही केवल कीमती है? किसी भी शिष्य को बड़े पुण्य से बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ कर्मों का जब फल उदय होता है तो जीवन में सद्गुरु आते हैं, सद्गुरु से मुलाकात होती है अनेक पुण्यों के प्रताप से। पर वे जो कहते हैं उस पर शिष्य ना चलता हो, केवल उनकी पूजा करता हो, उनको उनके बारे में चर्चा करता हो, उनकी पूजा करता हो, अपने आप को गुरु शरणागत कहता हो, पर यदि वे गुरु की नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते तो क्या शिष्य का हित होगा? इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, श्रोता वक्ता एक होए तो कथा सुनावहूँ आदि। श्रोता और वक्ता एक हो तो आदि अनंत तक की कहानी सुनाई जा सकती है और शिष्य का चमत्कारिक कल्याण होगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब इस भजन में बोले कि कहें कबीर ते ही पार उतारो, जो कोई होए हमारा, जो कोई होए हमारा। तो हम लोग को आत्म समीक्षा करनी होगी कि हम गुरु के हैं या अपने मन के। जब ये भजन गा रहा था तो एक दृष्टांत याद आ रही थी कि रामकृष्ण परमहंस जी बीमार थे, उनके गले में कैंसर था और अधिकांश वे कष्ट से कहरते रहते थे। आज के समान एडवांस उस समय तो चिकित्सा थी नहीं, तो ना ही उनके पास दर्द निवारक जैसा कोई चीज़ था और न ही उनको थोड़ी देर के लिए भी आराम मिले ऐसी कोई औषधि थी। तो स्वाभाविक है उन्हें बहुत कष्ट होता था और कष्ट होता था तो वो चीखते भी थे, चिल्लाते भी थे, कहरते भी थे। अप्रैल मई का समय रहा होगा, उन्होंने अपने शिष्य लोग उनके घेर के खड़े थे, सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अभी आंवला खाने का मन कर रहा है, और वो आंवला का सीजन नहीं था। बताइए, यदि आप लोग रामकृष्ण परमहंस जी के
सामने हो और आप सेवा कर रहे हो और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आंवला खाने की इच्छा हो रही है, तो आप लोग क्या करोगे? एक एक करके पूछते हैं, ये सीक्रेट बात है। सबसे पहले बेटे लोग से पूछते हैं। हाँ अरुण जी बताइए क्या करें? ऐसा नहीं बोलते रहना, सोच समझ कर बोलना, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। झूठ बोल के हम अपने आप को ही ठग लेंगे। उनको ताजा आंवला की इच्छा है, आप उनको सूखा आंवला कैसे दे देंगे? चलिए एक ये विकल्प हो। आप बोलिए फौजी जी। कोशिश, वे कहे टोकरी में पानी भर के ले आओ, तो कौन कोशिश करेगा? ये तो पागलों का प्रलाप स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भला टोकरी में, बांस की टोकरी में बीच बीच में गैप होता है ना। एक बार गुरु ने कहा था ना कि टोकरी में पानी भर के ले आओ, तो हम लोग होते टोकरी में पानी भर के ले आओ, अथवा चलनी में पानी भर के ले आओ, अथवा बेमौसम आंवला ले आओ, तो हम लोग क्या करते? आप क्या करते? आपको अच्छा, आप क्या करते? वही बात। और टोकरी में पानी आ जाएगा तो बेमौसम आंवला मिलेगा, तो क्या करेंगे? अच्छा, आप बोलिए नीरज के बाबूजी। कोशिश किया जा सकता है लेकिन कहीं मिले तब। आप बोलिए बगल। गीला अचार। रतन जी आप क्या करेंगे? आप क्या कीजिएगा किशोर जी? चलिए बैठिए। आप क्या करेंगे? क्या हुआ? मौसम है ही नहीं। घर वाला बैठिए। तुम क्या करेगा? सूखा वाला। आप क्या कीजिएगा मोरे? ये छोड़िए ना, वो उसकी बात है, हम लोग क्या करें? वैसे हम लोग प्रयास में लग जाएंगे खोजने के लिए। बड़ा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कहीं गर्म नहीं,
तुम क्या करेगा प्रकाश? सबसे पहले सोचाएगा कि हम पाप है, अभी हमारा मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की जब बोले हैं इसका मतलब कहीं नहीं। देख, डिंग मत हाकना है, डिंग नहीं। बृहस्पति का दिन था, रात में आज गुरुदेव के यहाँ से बोले कि जाना रिश्तेदार, सबके बृहस्पति था, सब दुकान बंद हो गया, पूछते पूछते क्या करेंगे, भूल गए, बड़ा चौक है, कहीं नहीं मिला, सब बस स्टैंड का दुकान में गए, कहेगा ना वो बोले इसलिए गुरुदेव के लिए चलो तुम क्या करेगा दीपक? बोले हैं तो प्रयास तो करेंगे, दिमाग बोले हैं तो इस चीज़ को समझेंगे। सोच के बोलो। ना जो अगर गुरुमा बोले हैं तो भले हम लोग को मिल नहीं पाए, लेकिन जितना हो सकेगा प्रयास तो किया जाएगा। देख, सबसे पहले हम लोगों को आत्म समीक्षा करने की कला सीखनी होगी। जब तक हम अपना आत्म समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों में जो बारीक बारीक चूक है वो नहीं पता चलेगा। आत्म समीक्षा नहीं होने के कारण हम लोग अपने बारे में जितना सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है। ज़्यादातर मेरे विचार से ज़्यादातर शिष्य होंगे कि गुरु को समझाएंगे, सीजन नहीं है, कुछ और पूछ लीजिए, कुछ और बोलिए, कुछ दूसरा चीज़ ला देंगे, ये चीज़ ला दें, वो चीज़ ला दें, वो चीज़ ला दें। अभी मौसम ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि आप इस इच्छा को छोड़ दीजिए, आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, ये सब कीजिए, पर मत उसका हट छोड़ dीजिए, वो नहीं मिलेगा। किसको किसको लगता है कि समझाना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग समझाएंगे? कितने लोग को लगता है राम जी? हाँ, समझाने वाले बहुत लोग, बहन लोग की प्रति। अच्छा चलिए रेणु जी से लेते हैं। यही करते हुए दोनों बोल रहे हैं, अभी है नहीं सीजन तो दोनों कहाँ से मिलेगा? थ्योरिकल अलग बात है कि दोनों बताएं कि गुरु अगर आज्ञा है तो जरूर कहीं मिलेगा, ये थ्योरी है। लेकिन अगर अपनी योग्यता से बात करें तो यही सच है कि बोलेंगे गुरु में सीजन नहीं है तो कहाँ मिलेगा? सही बात। और बहन लोग बोलो। बताना अलग चीज़ है, गुरु माँ तो आकाश पाताल बताते रहते हैं, वो बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही करते हैं ना कि जैसे प्रयास करें, लोगों का प्रयास को गुना धीरे धीरे सब बड़ा है, कोई करके उतना ही मिलेगा। लेकिन सदगुरु का करने का मतलब नहीं करें कि अगर सदगुरु बोले है, जैसे हम छोटे में जा सकते थे और दूसरे राज्यों में ये बात जाने दीजिए। लेकिन वैसा कर नहीं बस बिना प्रयास करके और ये होता है नहीं। देखिए, चलना चाहिए, ये बोल देना अलग बात है। चलना चाहिए, हमारी कैपेसिटी क्या है? देख, एक बात बताते हैं कि यदि शिष्य सहयोग ना करे, शिष्य सहयोग नहीं करे तो साक्षात परमात्मा भी गुरु बनकर आ जाए पर शिष्य का हित नहीं हो पाता है। उसे लगता है कि गुरु बोल रहे हैं तो जरूर होगा, पर क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा ही करेंगे, पर बहुत डीप आत्म समीक्षा करें
तो पता चलता है कि हम लोग 99.9% मन की सुनते हैं। और यही कारण है कि श्रेष्ठतम सद्गुरु के शरण में आने पर भी जितना हित हम लोगों का होना चाहिए उतना हित नहीं हो पाता है। जहाँ अभी हम लोग हैं इससे हजारों गुना अच्छा बन सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं। हम लोग के भी अंतस में वैराग्य और ज्ञान का अंकुर प्रस्फुटित हो सकता है यदि हम उनके उपदेशों पर अमल करें। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में अमल नहीं कर पाते हैं तो फिर बड़े ज्ञान की बात जो कि हमारे संस्कार में है भी नहीं, जैसे उन्होंने कहा परमात्मा का सर्वव्यापकता, चाहे सब में ईश्वर को देखो, ये हम लोग के स्वभाव में नहीं है ऐसा देखना। ये हमारे मन की क्वालिटी नहीं है कि इसमें स्थिर कर सके। अब इसको देखना कहाँ से हो सकेगा, नहीं संभव है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बात में मतलब स्वीकार नहीं कर पाए तो हमारे में कैपेसिटी भी विकसित नहीं होगी, कैपेसिटी विकसित नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए कि दीपक से गुरु माँ बोले कि आसपास अधिक प्रचार करना चाहिए, आसपास के क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए। क्यों? गुरु माँ कुछ तो बोल रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ उसमें तथ्य होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे दीपक? क्या बोलोगे? बोलो। क्या क्या है? जोर से बोलो ना, झिझक की क्या? अच्छा, मान लिया जाए कि तेरे को एक ऐसा मोबाइल दिया जाए जिसमें बहुत कठिन है कि हिंदी आए, और यदि कहते हो गुरु माँ कि इसमें देखो तो क्या हिंदी आ सकती है क्या, तो क्या बोलोगे तुम? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा भरोसा है, विश्वास है, हमारा दिल और हमारा मन जानता है कि इसमें संभव नहीं है ना? तो हम किसकी सुने? छोटी बात। इसी तरह ये केवल उदाहरण दिया गया, इसी तरह की बात मान लिया जाए कि किसी को कहा जाए कि देख तुम अभी उधर से गुज़र के आ रहे हो, सड़क से गुज़र के अंदर आए, रास्ते में एक प्लास्टिक उड़ रहा था, तुमको दिखा नहीं, तुमको होश नहीं रहता है, तुम इसे उठा के डस्टबिन में क्यों नहीं डाला? तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे नितेश जी? नहीं नितेश जी, और अभी हम सोच ही रहे थे कि इस प्लास्टिक को उठा के हटा दें, हम नहीं उड़ाए हैं प्लास्टिक को, बोल सकते हैं?
बैठ जाओ। इसी तरह की छोटी छोटी बातें। तो जैसा आपको गुरु होशमान बनाना चाहते हैं, यदि आप साधन के को नहीं मान रहे हो, जैसे सरकार प्रभु ऐसे ही छोटी छोटी बातें कहा करते थे। एक बार आप लोग को सुनाए थे ना, सुनाए ना, कि यदि रसोई घर में जलपात्र भर के लाया गया बाल्टी, तो रसोई के बाद उसको उलट देना। बहुत उदाहरण दिए। देखने में नहीं लगता है कि कोई ये अभ्यास है, कोई ध्यान है, अथवा कोई ध्यान पद्धति हो सकती है, इसके द्वारा हमारा मन हमारे वश में हो सकता है। देखने में नहीं लगता है। वे बोल रहे हैं आटा गूंदना है आपको, हाथ में एक जरा भी आटा नहीं लगा रहना चाहिए, और कठौत में भी जिसमें गुना गया इतना भी आटा नहीं लगा रहना चाहिए। क्या लगता है, इसे गुरु माँ उपेक्षा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जल्दीबाजी रहती है, आटा गूंथते हैं उसको तत्काल रोटी बनाने लगते हैं, ऐसा कैसे होगा कि हाथ में आटा ना लगे? और कठौत में कहीं इतना भी आटा चिपका हुआ ना हो, हम लोग रहते तो क्या करते? एकदम छोटी बात, देखने में लगता है कि ये धर्म का साधन हो सकता है? लगता है किसी को? नहीं लगता है। हम लोग रहते तो उस समय क्या करते? तुम बोलो सबिता, क्या करते? और यदि करते, मान लो कि आज बोले गुरु सदगुरु बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो 1 दिन पालन करेंगे, 2 दिन पालन कर लेंगे, 3 दिन पालन कर लेंगे, पर वो हमारे स्वभाव में आ जाए। हम लोग ऐसा करते कि वो हमारे स्वभाव में आ जाए। इसके द्वारा सरकार प्रभु क्या चाहते थे? इसके द्वारा सरकार प्रभु होश को सघन बनाना चाहते थे। छोटी छोटी क्रिया है, एकदम छोटे छोटे कार्य, पर इन कार्यों के पीछे जो उद्देश्य है गुरु का, अद्भुत है। उनका वस्त्र धोना हो तो उनका वस्त्र को धोने का एक स्टाइल है, उनको पानी में डुबाने का एक स्टाइल है। यदि आप उसको ऐसे ही करके धोकर ऐसे ही सीधे डुबा दिए तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता था। बिल्कुल उनके आंचले को ऐसे 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 करके चून बनाओ, उसके बाद फिर उसको पानी में डुबाना है, बढ़िया से पानी में डुबाएं। उसके बाद जब वस्त्र को डोरी पर फैला रहे हैं तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना बहुत निचोड़ा हुआ होना चाहिए और ना ही बहुत पानी होना चाहिए। वो जब डोरी में फैलाओ तो धोती का दोनों छोर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोर ऊपर है एक छोर नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। हम लोग रहते तो कितना दिन पालन करते? नज़रअंदाज करते हैं। यही अंतर है गुरु माँ में और तुम सब में। आज उन सरकार प्रभु को गए लगभग 24वां साल चल रहा है, हाँ 24वां, लेकिन जो उन्होंने बताया चाहे जो भी हो, अभी भी गुरु माँ पे उसको अनदेखा नहीं करते हैं। अभी भी ठीक है, वो साशरीर नहीं है, उससे क्या हम लोग बोलते हैं ना गुरु गोविंद दो वो एक है, बोलते हैं ना गुरु गोविंद दो वो एक है, दूजा सब आकार। ठीक है, साशरीर नहीं है लेकिन गोविंद रूप से तो है ना, और गोविंद रूप में सर्वव्यापी है कि एक जगह है, तो वे देख रहे हैं कि नहीं। और यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं होगा तो उनको अच्छा लगेगा क्या? तो भावनात्मक रूप से आज भी गुरु माँ सरकार प्रभु से जुड़े हुए हैं
और सरकार की आज्ञाओं से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तलना हो तो एक बार ही पलटना है। कढ़ाई में आप पूरी डालें तो हम लोग कितना बार उल्टेंगे? 3 बार उल्टेंगे, 4 बार उल्टेंगे। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? उनका कहना था बस एक बार उलटना है, उसमें तब घी अथवा तेल ज़्यादा नहीं पिएगा और वो स्वस्थ कर रहेगा। वैसे जितनी बार आप पूड़ी उल्टोगे कढ़ाई के घी में, उतना ही वो तेल ज़्यादा पिएगा। आज तक गुरु माँ मानते हैं। क्या मजाल जो एक बार भी भूल हो जाए। अब तो ऐसा अवसर नहीं मिलता है, लेकिन क्या मजाल जो एक बार भी भूल हो जाए, एक बार भी गफलत हो, कभी नहीं हो सकता है। वो स्वभाव में बिल्कुल रच बस गया, उसी तरह का स्वभाव बन गया, उसको बदला नहीं जा सकता है। इसी तरह की छोटी छोटी और बातें, छोटी छोटी और बातें। दुनिया के लोग कहते हैं कि झाड़ू कैसे रखने कहते हैं मीना, इसरी वाले ज़्यादा कर्मकांडी होते हैं। बताओ तो झाड़ू रखने का क्या स्टाइल है? क्या इसरी का स्टाइल बताओ। क्या? ये सब नहीं होता है, गड़बड़ है। आप लोग कोई जानते हैं? सुला के। और सरकार का कहना था कि नहीं, कोने में झाड़ू रखो, उसका छिप्पा नीचे होना चाहिए और मूठ ऊपर। ऐसा क्यों? गुरु माँ पूछे थे कि ऐसा क्यों, तो इसका मतलब वे बताएं, जितना झाड़ू में पानी वगैरह है सब नीचे ढरक के गिर जाएगा और मूठ खराब नहीं होगा जल्दी। गुरु माँ का अंदर जाके देख लो, वैसे ही गुरु माँ रखते हुए हैं, अभी भी वैसे ही रखते हैं, सुला के नहीं रखते हैं। ये आप लोगों को लगता है कि धर्म का साधन हो सकता है? ये धर्म का साधन है? होश। उन्होंने जो कहा, गुरु माँ को याद नहीं है कि उन्होंने किसी भी बात को गुरु माँ को 2 बार कहा हो, अथवा ये भी नहीं याद है कि उन्होंने कुछ कहा और गुरु माँ उसको भूल गए, ऐसा नहीं याद आती है। जो भी उन्होंने कहा वो अभी भी दिमाग में है। जैसा वे चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से अध्यात्म का विकास हो, तो वो अभी भी याद है। इन सब बातों के द्वारा क्या होता है? इन सब बातों के द्वारा होश सघन होता है, भारी भरकम होश। जब हम स्थूल चीज़ों में होश नहीं साध पा रहे हैं, तो अपने अंदरूनी दुनिया में कैसे होशवान हो सकेंगे? समझ में बात आ रही है? जब हम अभी स्थूल ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्यान कैसे कर पाएंगे? समझ रहे बात की ये छोटी छोटी बातें क्यों कीमती है? इसलिए कीमती है। और एक मजे की बात है कि क्योंकि हम बाहरी होश को नहीं साध पाते हैं, बाहर में ये गड़बड़ियाँ हैं, ये छोटे मोटे गड़बड़ियाँ होती रहती है, उसको नहीं साध पा रहे, तो हम अपने मन को कैसे जानेंगे? बाहर का होश हमारा सघन नहीं है, तो मन में जो उठा पटक हो रहा है, मन में जो गलतियाँ पनपती है, उसको हम कैसे जान पाएंगे? हम मन को देख ही नहीं पाएंगे। जब बाहर में प्लास्टिक उड़ रहा है, जो उसके आसपास से गुजर रहे और आ रहे हैं और गुजर रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो हम मन को कैसे देख पाएंगे?
और जब मन को नहीं देख पाएंगे तो आत्म समीक्षा कैसे होगी? हमारे में जो गलतियां हैं उन गलतियों को कैसे जानेंगे कि हमारे में ये गलती है और हमें इसे सुधारना है। राम जी लोरी नहीं सुना रहे हैं। गुरु माँ की आंखें हैं, गुरु की कृपा से बेधक है। जहाँ चोर छिप के बैठा हुआ उसे देख सकती है। और एक बात, यदि गुरु बोल देते हो कि तुम ऐसा क्यों करता है, किया अथवा करता है अथवा ये करता है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा करते ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। और स्पष्ट दिख रहा है कि होता है, हो रहा है, लेकिन इसको जब स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम अपना आत्म सुधार कैसे करेंगे? समझ में बात आ रही है? जब तक हमें अपनी गलती सूल की तरह ना चुभने लगे, छुरे की तरह ना चुभने लगे, तब तक हम उस सूल की तरह चुभने वाली गलती को निकालने के लिए प्रयत्न कैसे कर पाएंगे? यदि हमें अपनी गलती नहीं दिखेगी तो वो चुभेगी भी नहीं। गलती को तुम ढक ढक कर रखते रहो, ढक ढक कर रखते रहो, तो ये कोई गंदगी बाहर की नहीं है कि जिसके ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे तो वो खाद बन जाएगा। ये अंदरूनी गलती है। अंदरूनी गलती धीरे धीरे नासूर बन जाती है। पर हम लोग किसी से भी अपना मन का समर्थन करने में खड़ा हो जाएंगे, होंगे कि हमारा मन परफेक्ट, आप गलत बोल रहे हैं, हे ईश्वर आप गलत कहते हैं, हे सदगुरु आप गलत कह रहे हैं, आपको भ्रम है, मेरा मन परफेक्ट। तो फिर क्या? आप साक्षात ईश्वर के साथ भी रहो ना, तो भी आपका कौन भला करेगा? इसीलिए आज जो भजन है उसके द्वारा जो गाया गया उस पर गुरु माँ बोलते हैं कि गुरु यदि कीमती हैं तो शिष्य भी बहुत कीमती है। जब तक वो अपने मन को सद्गुरु चरणों में नहीं चढ़ा पाता है, तब तक उसका भला हो पाना बहुत कठिन है। चाहते हुए भी गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। वे सशक्त हो, शक्तिशाली हो, समर्थ हो, ज्ञान के भंडार हो, अध्यात्म की विभूति हो, पर यदि शिष्य का सहयोग नहीं हुआ तो कुछ नहीं वे कर पाएंगे। ये सही है कि गुरु समदाता जग में कोई नहीं, याचक शिष्य समान। याचक के लिए क्या करना होता है? आप किसी के दरवाजे पे जाएं और कुछ याचना करते हो, तो जब आप याचना करते हैं तो क्या होता है? आपको हाथ फैलाना होता है ना? आपको अपने हाथ नीचे करना होता है। जो मांग रहा है वो नीचे होगा, हाथ उनका ऊपर होगा जो दाता है कि नहीं? आपको विनम्र होना पड़ेगा। वो नस से नहीं है। आज जैसे खैनी वैनी का आदत है ना, पहले नस से होता था, आप लोग जानते हैं। कोई चीज़ रहता था, देखते थे सॉटर लोग को घर में कि कुछ नाक में उन लोग डालते थे और क्या होता था वो हमें नहीं पता। तो इसमें क्या है कि लेने वाला ऊपर है नाक और देने वाला नीचे है। तो ऐसा नस में ही होता है। बाकी सब चीज़ों में लेने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। तो हम लोगों को लघुता, विनम्रता
और वे जो भी इशारा करते हो उस ओर सहजता से चलने का पुरुषार्थ कि नहीं, आज इस अवसर है, आज समय है, यह अवसर कभी भी चूक सकता है, कभी भी छीन सकता है। इसीलिए आज अवसर है तो हमें आज जो वे इशारा कर रहे हैं उस तरह से अपने आप को निर्माण करना है। जैसे वे ले चलना चाहते हैं उस तरह अपने आप को बनाना है। और पक्का है कि ऐसा शिष्य यदि चाहे तो वो सद्गुरु से भी ऊपर जा सकता है। सद्गुरु की जहाँ पहुँच है उससे 2 कदम वो ऊंचाई तक पहुँच सकता है। कारण होश और लघुता और मन का समर्पण। ठीक है ना? आज इतना ही रहने देते हैं। किसका? अच्छा, सबके सब तो बहुत सारे शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी को समझाएं, पर तोतापुरी निकल पड़े और उन्होंने सोचा कि गुरु ने कहा है तो होगा, कहीं तो होगा। खोजते खोजते आंवला का जहाँ जहाँ पेड़ उनको समझ में आया, सब जगह ताकते झाँकते खोजते खोजते सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे निकले होंगे। शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वे एक ऐसे पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर सुख के 2 आंवला झूल रहा था एक पेड़ पर, और तोतापुरी उस आंवले को तोड़ कर ले आए और रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में समर्पित कर दी। और फिर रामकृष्ण परमहंस जी थोड़ा सा उस आंवला को पाए, बहुत अच्छा, अब थोड़ा स्वस्थ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। ऐसा कहे और सोच सकते हो तोतापुरी को कितनी खुशी मिली होगी जब लाया हुआ आंवला को रामकृष्ण परमहंस जी खा रहे थे। उस समय तोतापुरी जी को कैसा अनुभव हो रहा होगा? वो आनंद की दिव्य अनुभूति जो संभवतः परमात्मा के दर्शन से भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, है ना? उनको लगा कि हम सुबह से लेकर अभी तक भटक रहे थे, जो अपनी भटकन और ये वो सब भूल गए, अहो भाव से भर गए जब रामकृष्ण परमहंस जी उस सूखे हुए आंवले को खाएं। ओ हाँ, नाग जी, नाग महाशय, तोतापुरी नहीं, नाग महाशय।